नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नमो भारत न्यूज़। मैं हूं अतुल शुक्ला और आज की इस वीडियो में मैं एक बहुत ही गंभीर विषय के बारे में बात करूंगा। जी हां दोस्तों, देश में पिछले कुछ समय से चल रहा है एक ऐसा विवाद, एक ऐसा विषय जिसने कितने ही घरों की जिंदगियां खराब कर दी, जिसने कितने ही हंसते खेलते परिवारों को तबाह कर दिया। वैसे तो प्यार को एक बहुत ही पवित्र बंधन माना जाता है, लेकिन अक्सर नादानी में या छोटी उम्र में किसी से 2 मिनट बात क्या हो गई, किसी के साथ 2 मिनट घूम क्या लिए, उसे लोग प्यार समझ बैठते हैं। और यह नादानी कितनी खतरनाक हो सकती है, उसका उदाहरण है लव जिहाद। जहां दोस्तों, लव जिहाद। दोस्तों, अगर आपको मालूम नहीं है कि लव जिहाद क्या होता है तो मैं आपको बता दूं कि जब किसी को झूठे प्रेम में फंसाकर उसका अनजाने में धर्म परिवर्तन कर दिया जाए या उसे अपना धर्म बदलने पर मजबूर कर दिया जाए तो उसे लव जिहाद कहते हैं। दोस्तों, मैं वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इस तरह की देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आप तक पहुंचती रहें। इसके साथ ही आप कमेंट बॉक्स में इन जिहादियों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए इसे कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, लव जिहाद एक बेहद ही गंभीर समस्या है जिसे हल्के में नहीं लेना चाहिए, और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ने भारत के 3 शहर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और असम में लव जिहाद पर कानून बना दिया है। लेकिन हिंदुओं को अपना कट्टर दुश्मन मानने वाली कांग्रेस के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती है। यही वजह है कि केरल में जहां पर कांग्रेस की सरकार थी वहां पर लव जिहाद इतना बढ़ चुका है कि खुद कांग्रेस के पूर्व एमएलए को इस बात पर सफाई देनी पड़ रही है। केरल के पुंजर से विधायक पूर्व कांग्रेसी नेता पीसी जॉर्ज ने कहा कि अकेले उनके निर्वाचन क्षेत्र में 47 लड़कियां लव जिहाद का शिकार हुई हैं। उनका कहना है कि यह नहीं पता कि लड़कियों को इस्लाम में कैसे बदला गया और फिर उसके बाद उन्हें कहां ले जाया गया। उन्होंने यह भी कहा कि वह लव जिहाद के लिए किसी मजहब को दोषी नहीं ठहरा रहे हैं, लेकिन देश में चरमपंथी अब भी है। जॉर्ज ने इस मामले में आगे बताया कि पीड़ितों में 12 हिंदू हैं और 35 ईसाई। उन्होंने यह भी कहा कि वह किसी भी शिकायत को लेकर आगे नहीं जा रहे हैं या अदालत का दरवाज़ा नहीं खटखटा रहे हैं, क्योंकि इनमें से ज़्यादातर लड़कियों के परिवार आत्महत्या करने की कगार पर हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वह आश्वस्त हैं कि लव जिहाद अभी भी मौजूद है। जॉर्ज ने कहा कि जे सेना जो 2018 में चाची के घर जाते वक्त लापता हो गई थी, वह लव जिहाद की शिकार है। इतना ही नहीं, हालात की गंभीरता इसी बात से लगाई जा सकती है कि कांग्रेस, जिसने 4 साल पहले हादिया केस में लव जिहाद से इनकार कर दिया था, जिसने यह कह दिया था कि लव जिहाद जैसी कोई चीज़ नहीं होती, पिछले दिनों पीसी जॉर्ज ने राज्य में लव जिहाद की वास्तविकता को न सिर्फ स्वीकार किया बल्कि यह भी कहा कि भारत को अब हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि देश में सभी मुस्लिम मिलकर भारत को एक इस्लामी मुल्क बनाने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। इसे रोकने के लिए ठोस कदम उठाना आवश्यक है। आपको हादिया केस के बारे में मैं अगर बताऊं तो हादिया उर्फ अखिला केरल के एक हिंदू परिवार में पैदा हुई लड़की थी। वह हिंदू से मुस्लिम बनी और सफीन के साथ शादी कर ली। इसके धर्म परिवर्तन से पूरा केरल डिस्टर्ब होकर रह गया था, जिसके बाद हादिया के माँ बाप इस केस को लेकर कोर्ट पहुंचे थे, जिसके बाद कोर्ट ने उनकी शादी को शून्य करार दे दिया। हालांकि इसके बाद हादिया और उसके पति ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हादिया के हक में फैसला सुनाया था। लेकिन इस मामले को लेकर अब यह खुलासा हुआ कि हादिया और उसके पति को यह केस लड़ने के लिए पीएफआई संगठन मदद कर रहा था। पीएफआई ने हादिया और उसके पति को यह केस लड़ने के लिए 1 करोड़ रुपए की मदद की थी, जिससे वो लोग यह केस लड़ सकें। अगर लव जिहाद जैसी कोई चीज़ नहीं होती तो पीएफआई ने इन लोगों को 1 करोड़ रुपए की मदद क्यों की? जी हाँ, इतना ही नहीं, जांच एजेंसी एनआईए कह कहकर थक गई कि उसे जांच के दौरान पुख्ता जानकारी मिली है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई नाम की कट्टरपंथी संस्था लड़कियों को फंसाने के लिए सम्मोहन का इस्तेमाल कर रही है। मगर सुप्रीम कोर्ट ने जांच एजेंसी की एक न सुनी और हादिया के माता पिता के खिलाफ फैसला सुना दिया। 1 करोड़ कोई छोटी मोटी रकम नहीं होती है दोस्तों। खुलासा हुआ कि हादिया लव जिहाद में पीएफआई ने अपनी सारी ताकत और मोटा पैसा झोंका था ताकि फैसला हादिया के माता पिता के खिलाफ सुनाया जा सके। यह दावा किसी और ने नहीं बल्कि खुद
पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने किया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चले हादिया के मामले को लड़ने के लिए करीब 1 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इस बात की कबूल की। पीएफआई की स्टेट कमेटी द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में यह जानकारी देते हुए पीएफआई के महासचिव मोहम्मद बशीर ने कहा कि विभिन्न अधिवक्ताओं को 93,85,000 रुपए का फीस के रूप में भुगतान किया गया। बता दें कि हाई कोर्ट ने इस मामले को लव जिहादी करार दिया था और हादिया के निकाह को खारिज कर दिया था, मगर फिर कट्टरपंथी संगठन पीएफआई ने पैसा झोंकना शुरू किया और सिब्बल जैसे बड़े बड़े वकीलों को नियुक्त किया गया। वैसे आपको बता दूं कि हादिया के माता पिता का भी यही कहना था कि पीएफआई द्वारा उनकी बेटी का ब्रेन वॉश किया गया है, इसीलिए वो उनके बोल रही हैं। मगर सुप्रीम कोर्ट ने हादिया के माता पिता के खिलाफ फैसला सुनाया था। आपको बता दूं कि यह पीएफआई क्या है। दरअसल पीएफआई का पूरा नाम है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और अक्सर यह संगठन भारत में जितने भी कार्य भारत की अखंडता या उनकी एकता को तोड़ने के लिए होते हैं, उनमें पैसा लगाता है, उनमें सहभागी होता है। इतना ही नहीं, दिल्ली में हुए शाहीन बाग कांड में भी इसी समूह ने पैसे लगाए थे। और इतना ही नहीं, मरकज के मामले में लोगों को केस लड़ने के लिए भी यही संगठन पैसे दे रहा था। लोग कहते हैं कि लव जिहादी किसी धर्म विशेष की वजह से नहीं होता, मगर ऐसा सच में है तो किसी और धर्म के लोगों के साथ यह बातें देखने को क्यों नहीं मिलती हैं। पीएफआई जो कि एक इस्लामिक संगठन है, वो सिर्फ इन जैसे लोगों को ही पैसे की मदद क्यों करता है? अगर यह धर्म के नाम पर देश में अशांति फैलाने का प्रयास नहीं है तो क्या है? वहीं आपको बता दूं कि केरल जो कि एक समय हिंदू धरती हुआ करती थी, अब वहां पर केवल 50% के आसपास हिंदू बचे हैं, जिसका सबसे बड़ा कारण है लव जिहाद। जिहादी भोले भाले हिंदुओं को अपने प्रेम जाल में फंसा लेते हैं और उनसे शादी रचा लेते हैं, जिसके बाद वे लोग उन्हें अपना धर्म परिवर्तन करने पर मजबूर करते हैं, उन पर दबाव डालते हैं और अगर कोई ऐसा करने से मना कर देता है तो यह उसे शादी तोड़ने की धमकियां भी देते हैं। दोस्तों, अब समय आ चुका है कि पूरे देश में लव जिहाद पर कानून लाया जाए, जिससे इस प्रकार हिंदुओं के प्रति हो रही ऐसे षड्यंत्रों को रोका जा सके। दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है? आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। लव जिहादियों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए? आप इस पर भी टिप्पणी कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी इस बारे में जागरूक हो सकें और इस बारे में सतर्क रह सकें। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नमो भारत न्यूज़। जय हिंद, जय भारत। को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।